नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा। उसी की श्रृंखला में आज भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत पढ़ेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था। उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्विक को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी। सात्विक मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्विक को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला कि कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है। दूसरे के साथ लड़ने वालों पर बाण कैसे चलाऊं? अर्जुन इस प्रकार की श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वार छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। जो ही अर्जुन ने सात्विक की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्विक जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर उसके दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत ही था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तानकर बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विक का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़े रहना भी दुभर था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर भी तुम सभी लोगों ने विजयोत्सव मनाया था। तुम ही बताओ, ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था? अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में सरों को फैलाकर और आसन जमा कर बैठ गया। उसने वहीं आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरो, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्विक की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोग के मना करते हुए भी सात्विक ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्विक के कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था, उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिरकार पहुंच ही गया। परंतु जयद्रथ भी कोई वह नहीं था। वह सुविख्यात योद्धा था और डटकर लड़ने लगा। उसे हारना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्य का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल सी हुई है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा हुआ है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हारे लिए यही अवसर है।
श्री कृष्ण ने यह वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन ने गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धछत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदन कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर वृद्धछत्र ने आंखें खोली तो वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन में गिर पड़ा। उसी क्षण बूढ़े वृद्धछत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है तो सबके आनंद की सीमा न रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस समय रात में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया परंतु भीमसेन का प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। पांडव के दुख की सीमा न रही। इतने पर भी युद्ध बंद न हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कट कट कर गिरते जाते थे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले अर्जुन से बोले अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इसको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूं। इस पर व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे। ब्रह्मास्त्र है ये कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए। साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह जी खड़ा करके जोर से बोले हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस स्वर में लुप्त हो गए। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर खड़ग से जोर का वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। तो इस तरीके से इस पाठ का अंत होता है। बने रहिए इसी श्रृंखला में। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। तो इसके लिए नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय।